हमें अपने स्वधर्म का पालन क्यों करनी चाहिए? बेमन से किया गया काम का परिणाम क्या होता है? हमारे द्वारा किए गए लापरवाही का असर दूसरों पर कैसे पड़ता है? हमारे द्वारा किए गए कर्म का प्रभाव परिवार, समाज तथा देश पर कैसे पड़ता है? एक व्यक्ति का संसार के कल्याण में कैसे योगदान हो सकता है? नमस्कार, मैं सरिता प्रसाद, एक लेखिका जो कर्म योग से मनुष्य जीवन को आसान बनाने के कुछ पहलुओं को लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। तो आइए सुनते हैं। हमें अपने स्वधर्म का पालन क्यों करनी चाहिए? मनुष्य जीवन में स्वधर्म का पालन अनिवार्य है, क्योंकि वह उस तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि अपने साथ साथ वह विश्व का कल्याण भी करता है। अगर कोई व्यक्ति किसान है, तो वह खेती अच्छी तरीके से करता है, क्योंकि अगर वह अच्छी तरीके से खेती नहीं करता है, तो फसल अच्छी नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति व्यवसायी है, तो उसे व्यवसाय भी अच्छी तरीके से करनी चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी है, तो उसे पढ़ाई भी अच्छे तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि उसका फल और उसका परिणाम सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके परिणाम से औरों को भी फायदा होता है। अगर कोई व्यक्ति किसान है, तो वह खेती अच्छी तरीके से करता है। अगर वह खेती अच्छी तरीके से करता है, तो फसल भी अच्छी होती है, और अगर फसल अच्छी होती है, तो वह सिर्फ उसका ही नहीं, बल्कि उसके परिवार का, समाज का, देश का, पूरे राज्य का, सभी का पेट भरता है। अगर कोई व्यक्ति किसान है, तो वह खेती अच्छी तरीके से करता है। अगर वह खेती अच्छी तरीके से करता है, तो फसल भी अच्छी होती है, और अगर फसल अच्छी होती है, तो उस अनाज से उस किसान का ही नहीं, बल्कि उसके परिवार का, समाज का, देश का भी कल्याण होता है। उसके द्वारा किया गया यह काम क्या कम है? वह अनजाने में ही एक परोपकार का काम करता है, और उसके द्वारा किए गए इस काम में जगत का कल्याण भी निहित है। बेमन से किए गए काम का परिणाम कैसा होता है? अगर कोई व्यक्ति किसान है और वो खेती करता है, वो खेती करना नहीं चाहता है, बल्कि बेमन से करता है, तो उसके द्वारा जो किया गया खेती, उससे फसल अच्छी नहीं होगी, और जब फसल अच्छी नहीं होगी, तो अनाज भी अच्छा प्राप्त नहीं होगा। इससे उस किसान का ही पेट नहीं भरेगा, बल्कि उसके परिवार का, समाज का, देश का भी पेट नहीं भर पाएगा। उसके द्वारा बेमन से किए गए कार्य का प्रभाव सिर्फ उस पर ही नहीं पड़ता, बल्कि उसके परिवार, समाज, देश, सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है। उसके द्वारा किए गए लापरवाही का परिणाम उसी तक नहीं, बल्कि सभी को भुगतना पड़ा। अर्थात हमें अपने कार्य को अच्छे ढंग से करनी चाहिए, ताकि उसका परिणाम अच्छा निकले, और इसका प्रभाव हमारे साथ-साथ गांव, समाज तथा देश पर भी न पड़े, और लोगों को इसका प्रभाव झेलना न पड़े। हमें पूरी लगन से अपना कार्य करना चाहिए, ताकि हमारे द्वारा किया गया कार्य सार्थक हो सके। एक विद्यार्थी के सच्ची लगन और सच्ची मेहनत के कारण उसका प्रभाव कितना प्रभावी होता है, वह एक अच्छे जगह पर कार्यरत होता है, और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, जिसके कारण वह अपने परिवार की अच्छी देखभाल कर सकता है, उसकी आर्थिक रूप से सारी ज़रूरतों की पूर्ति कर सकता है, और उसे अनुशासित कर सकता है, अच्छी संस्कार दे सकता है, जिससे उसके आने वाली पीढ़ी का भी अच्छा निर्माण होता है, और आने वाली पीढ़ी भी अच्छी, संस्कारी और सुसभ्य होते हैं। यह एक दूसरे से एक सर्कल की तरह जुड़े होते हैं। बीज अगर अच्छी होगी, तो वृक्ष भी अच्छा होगा, और फल भी अच्छे होंगे। इस पीढ़ी के द्वारा उस वातावरण का मार्गदर्शन होता है, जिसके द्वारा एक अच्छे परिवार का, समाज का, देश का निर्माण होता है, और उसका प्रभाव उस देश के विकास पर भी पड़ता है। यहाँ भी एक व्यक्ति के द्वारा अनजाने में किए गए अच्छे कर्म, स्वधर्म पालन और कर्तव्य कर्म के कारण परिवार तथा समाज और पूरे देश के लिए परमार्थ का काम होता है। अनजाने में किया गया उसका कार्य जगत कल्याणार्थ होता है। अगर इसे परमार्थ की दृष्टि से देखा जाए, तो उसके द्वारा किया गया यह कार्य पूरे देश के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए होता है।